चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर ईरान से सामने आ रही है। ईरान में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। 100 शहरों में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पुलिसकर्मी की चाकू मारकर हत्या तक कर दी गई। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय झंडा फाड़ा और ईरान में इंटरनेट और फोन सर्विस फिलहाल बंद है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दरअसल ईरान में बीते 10 दिनों से चल रहे महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के बीच गुरुवार रात को हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। दरअसल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन फैल चुका है। लोग ये आखिरी लड़ाई है कह रहे हैं और शाही पहलवी लौटेंगे के नारे भी लोग लगाते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ईरान की सरकारी एजेंसी फोर्स के मुताबिक तेहरान में हालात काबू में करने की कोशिशें कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी की चाकू मारकर हत्या तक कर दी गई। देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में प्रदर्शनकारियों ने देश का राष्ट्रीय झंडा तक फाड़ दिया। अमेरिकी ह्यूमन राइट्स एजेंसी के मुताबिक प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में अब तक कम से कम 45 लोग मारे गए हैं, जबकि 2270 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये प्रदर्शन देश के निर्वासित युवराज रजा पहलवी की अपील के बाद तेज हुआ। रेजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं। उनके पिता 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान सत्ता से हटा दिए गए थे। अब युवराज पहलवी अभी अमेरिका में रह रहे हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये ईरान की तस्वीर है जहां लोग सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ यहां पर हो रहा है। तो ईरान की सड़कों पर आज सिर्फ विरोध ही नहीं बल्कि कट्टरपंथ के अंत की आहट भी सुनाई देगी और जेनजी खुलकर सड़कों पर हैं। सीधे सीधे खलीफा की सत्ता को चुनौती दे रही है। देश भर में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और कट्टरपंथी शासन की नींव हिल चुकी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि राष्ट्रपति हथियार डालने की स्थिति में बताए जा रहे हैं। वहीं खलीफा सत्ता बचाने के बजाय पैसा समेटने में जुटा है और देश छोड़ने की तैयारी कर रहा है। चर्चाएं ये भी है कि रूस भाग सकता है और इसके अलावा बेटे समेत करीब 20 लोगों की टीम तैयार है। दरअसल जेनजी उस ईरान में जीना चाहते हैं जो शाह के दौरान में था, जहां जिंदगी पर पाबंदियां नहीं थी। वो दौर जब ईरान यूरोप से जुड़ा हुआ था, जब बुर्का और हिजाब जिंदगी की मजबूरी नहीं थी, जब फैशन पर ताले नहीं थे और आज़ादी अपराध नहीं थी। आज की जेनजी उसी आज़ादी को वापस मांग रही है। ये वजह है कि खलीफा का सिंहासन डोल रहा है। सवाल साफ है, क्या ये सिर्फ विरोध है या फिर कट्टरपंथ की कब्र खोदने की शुरुआत है। यानी कि बीते 10 दिनों से हालात बहुत ज्यादा अब खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और खामनेई को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जेनजी नजर आ रहे हैं। दरअसल महंगाई के विरोध में आजादी की मांग और जो पाबंदियां लगाई गई है जेनजी पर, उसे लेकर विरोध प्रदर्शन जेनजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ईरान के अलग अलग शहरों में इस वक्त ये विरोध प्रदर्शन की जो आग है वो फैलती हुई नजर आ रही है और ये विरोध प्रदर्शन खामनेई के खिलाफ हो रहा है। ईरान में आज़ादी की मांग की आग, साथ ही साथ महंगाई को लेकर लगातार बीते 10 दिनों से विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आ रही थी, अब ये उग्र रूप ले चुकी है। हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। 100 शहर हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन की ये आग फैलती हुई नजर आ रही है। नतीजा ये कि राष्ट्रपति के हथियार डालने की भी अब खबर मिल रही है। खलीफा के देश छोड़ने की भी अटकलें अब लगाई जा रही है। इसके अलावा रूस भागने की संभावनाएं भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। ईरान में जेनजी का देशव्यापी प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। यूरोपीय स्टाइल में जीना चाहता है ईरान का जेनजी और यही वजह है कि अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए ये जो जेनजी है नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन है या फिर कट्टरपंथ की कब्र खोदने की ये शुरुआत हुई है। अब बात अमेरिका की करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है।